हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं योगिनी एकादशी। दोस्तों, योगिनी एकादशी की व्रत कथा और महत्व क्या है। योगिनी एकादशी, तो दोस्तों योगिनी एकादशी की व्रत कथा इस तरीके से है कि महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत की कथा तो सुनी है, पर आप अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और क्या महत्तम है, सो मुझे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत इस लोक में भोगने के बाद परलोक में भी मुक्ति देने वाला होता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में सर्वत्र प्रसिद्ध है और इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण काल की एक कथा सुनाता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो, श्रवण करो कि एक बार कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। जो उसका राज्य था उसका नाम था अलकापुरी। अलकापुरी नगरी का वह राज्य था और वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसका एक हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो उसको रोज फूल लाया करता था पूजा के लिए। तो हेममाली की एक विशालक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। वह दिन में सुबह को मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। और दोस्तों, इस चक्कर में उसको देर हो गई। भोग विलास में ही उसको दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और पता लगाओ हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के दरबार में जाकर पूरा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बोला कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। तब हेममाली डरता डरता राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। दोस्तों, राजा ने कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव शिव जी का अपमान किया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से जमीन पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट योग सहे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म के बारे में सारी कथा याद रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चला। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा के समान शोभायमान दे रहा था। ऋषि ने देखा कि हेममाली वहाँ पर गया है और उन्होंने उनको प्रणाम किया और चरणों में गिर गया। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तू कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं और तू किस वजह से कोढ़ी हुआ है और ये सारे भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनिवर, मैंने राजा कुबेर के आज्ञा का पालन नहीं किया और मैं उसका एक समय कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव भगवान की पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था और एक दिन स्त्री के साथ रमण करने में मुझे देर हो गई और मैं वहाँ पुष्प ना पहुँचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहन करेगा और
मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन और दुख भोग। तो ऋषिवर मैं इस कारण से कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट सह रहा हूँ। तो प्रभु मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करेगा तो तेरे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत ध्यानपूर्वक करने लगा और वह सारे सुख को भोगने लगा। उसके सारे जो पुराने कष्ट थे वो सारे दूर हो गए। उसकी स्त्री भी उसको मिल गई और वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करके स्वर्ग का भी अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें जिससे कि सारी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचें और ऐसी ही अच्छी वीडियोस, कहानी और एकादशी की हम व्रत कथा आपको लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।